वापस आते हैं 9th क्लास में और अभी दूसरी जो हमारी बायो की टीचर थी उसके बारे में बताता हूँ। उसने क्या किया कि एक दिन आई क्लास में एंड उसकी मेरे से अलग ही फटे चलते रहते थे। अब उसका क्या था कि वो क्लास में आई, उसने आके पहले पुराने लेक्चर सुना हम सब से, पूरी क्लास में कुछ बच्चों को सेलेक्ट किया, सबसे सुनती थी वो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर जब वो पढ़ाती थी। अब मेरा क्या था कि मैं सुनाता नहीं था, मैं ढेड़ बंदा इंतहा का। हाँ, कहती थी जिसने नहीं सुना, जिसको नहीं आता वो खड़ा हो जाए। मुझे आता होता था, नहीं आता होता था, मैं खड़ा, मैं कहा मैंने सुनाना ही नहीं है, जो मर्जी हो, जो आता हो ना आता हो, मैंने तुझे सुनाना ही नहीं है। खैर, मैं चुप करे खड़ा हुआ चेयर पे बैठ, मतलब चेयर के ऊपर नहीं, मतलब ये कि खड़ा होकर आराम से पूरा पीरियड गुजारता था। 2-2 पीरियड्स मैंने ऐसे ही गुजारे, खड़े होकर गुजारता था मैं। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही गुजरता रहा वक्त। एक दिन क्या हुआ कि रीडिंग हो रही, मुझे कहती है कि आप सवाल नहीं करते, सवाल किया करो। मैंने कहा ओके जी, आपका बंदा क्या कहते हैं उसको, गुलाम हाजिर है, सवाल करता हूँ मैं। रीडिंग स्टार्ट हुई और उसने ना लाइक रीडिंग स्टार्ट हुई तो पीछे जाके बैठ गई खुद मैडम। बच्चा रीडिंग कर रहा है, स्टूडेंट, मैंने हाथ खड़ा किया, मैं कहती है जी। मैंने कहा मैम फलां वर्ड का मतलब बताना, तो कहती है इसका ये मतलब। मैंने कहा ओके। दोबारा फिर से थोड़ी सी रीडिंग की, मैंने एक और बोल दी उनका फलां वर्ड का मतलब। अब वो खुद बता नहीं रही थी, मैंने पूछना था कि इसका मतलब क्या, मुझे तो नहीं पता था मतलब क्या, डिफरेंट बायो का पता है, इतने मुश्किल मुश्किल उसमें टर्म्स होती हैं। मैंने फिर बोल दी, मैंने कहा फलां वर्ड का मतलब। कहती है फलां मतलब है। मैंने कहा ओके। आप थोड़ी सी रीडिंग फिर से गुजरी, तो अब दोबारा फिर मैंने डेफिनेटली पूछना था। मैं थोड़ा पूछने लगा था कि उसने एकदम से ना उस लड़के को रोका कि रुको 1 मिनट। वो रुक गया, मुझे कहती हाँ जी खड़े हो जाओ, मुझे उसने बोला खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हुआ, कहती है बताओ मतलब क्या अब इसका। मैंने कहा मुझे क्या पता। मैंने कहा नहीं पता। इसे पूछा क्यों नहीं है तुमने मुझसे। मैंने कहा मैं पूछने वाला था। कहती हाँ कब पूछने वाला थे, जब कर तुम बैठे हो बातें कर रहे हो। मैंने कहा ब्रो मैंने कब बात की है। खैर वो अजीब साइकोपैथ थी हुई। खैर उसने जी, मैं फिर खैर मुझे फिर खड़ा कर दिया उसने, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं भी नहीं, उसने बिठाया नहीं, मैं भी बैठा। वो दिन गुजरा, फिर कुछ दिन आगे गुजरते रहे। अब हमारा क्या होता था, सीट्स जो है ना वो शिफ्ट होती थी। अब एक दफ़ा मेरी किस्मत ख़राब, मेरी बिल्कुल फ्रंट पे जो है ना वो सीट आ गई। सेम सिनेरियो था। वो आई क्लास में, उसने कहा जिस चीज़ को नहीं आता खड़े हो जाओ, मैं खड़ा हो गया। वो राउंड लगा रही क्लास में, सबसे सुन भी रही। मेरे करीब आई आके ना, पता नहीं अब उसे क्या चल हुई, अस्तगफुरुल्लाह, टीचर थी जो भी था, बट स्टिल पता नहीं उसे क्या हुआ। आके ना उसने मेरे शूज़ के ऊपर अपना पाँव रखा एंड शी प्रॉपरली उसने ना प्रेस किया। अब मतलब अगर गलती से आ रहा था तो बंदे पता होता कि ठीक गलती से उसने पीछे हटा लिया, लेकिन नहीं, उसने प्रॉपर आके ऊपर शूज़ अपना पाँव रख के प्रॉपर प्रेस किया उसने नीचे। मतलब उसने प्रॉपर फील हुआ कि 2 दफ़ा उसने ऐसे ऐसे करके ज़ोर लगाया नीचे, ताकि मुझे पेन हो और मैं कोई रिएक्ट करूं। बट आपका भाई रहा ढीठ किस्म का इंसान। मैंने मुंह पे एक ज़रा सी भी जो शिकन डाली हो, ना कोई ज़रा सा रिएक्ट किया। मैं सोचता हूँ कि काश उस टाइम मैं ऐसा वाला होता, जब भी हूँ तो मैं ना फुल ड्रामा कर देता। मैं कहता ब्रो इसने मेरी पाँव रखा, मेरा पाँव ज़ख्मी था, मेरे पाँव में दर्द था, मैं उतर चीखें मारने शुरू हो जाता, प्रिंसिपल के पास चला जाता। ओ हो क्या मज़ा आता, कसम से मज़ा आता। बट स्टिल क्या कर सकते हैं, वो वक्त गुजर गया। यार कितना पागल हुआ कसम से, सीरियसली। बट स्टिल उसने ना ऐसे किया और मतलब चली गई। अब मैं सोच रहा हूँ मैंने कैसे क्या हुआ, मेरे पाँव क्यों रख के गई है। वो पागल पता नहीं क्या उसको जो लोई क्या हुआ, पाँव में पाँव रखा है, 2 प्रेस किए करके चली गई। मैंने कहा क्या बंदी है यार तू। खैर वो सिनेरियो ऐसे चलता रहा। शुक्र किया जिस दिन गई, कसम से मैंने अल्लाह से शुक्र के 2 मतलब नफल पड़े। मैंने कहा शुक्र अल्लाह जी, जान छूटी है इस औरत से कि आज जो है ना ये जा रही है स्कूल से। खैर वो स्कूल से चली गई, अपनी बहन छोड़ के चली गई पीछे। उसकी एक और बायो की टीचर आई, सेम टू सेम वैसी पटाखा। खैर अच्छी थी, वैसे अच्छी थी, लेकिन पटाखा थी, अच्छी टीचर थी। लेकिन फिर उसके लिए मैं कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगी। वो भी आती थी आके ना सेम वही खड़ा करती थी, सुनती थी सबसे। अब मेरी वही आदत बनी थी, सुनाना नहीं है, किसी को भी नहीं सुनाना। मैंने किसी को भी नहीं सुनाया, चाहे वो फिजिक्स का टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश का टीचर हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, किसी का भी मैंने सुनाना नहीं है सबक। अब हुआ क्या कि नई टीचर आई बायो की, शी केम एंड शी सेड के सुनाओ सबक। मैंने कहा मैं तो नहीं सुनाता, लिखवा ले मुझसे, मैं सुनाऊंगा नहीं। कहती है नहीं मैं तो सुनूंगी। खैर वो बड़ी तंग होती थी इस चीज़ से। कुछ अरसा गुजरा, शी एक दिन आई क्लास में, कहती सुनाए। मैंने कहा नहीं सुनानी। वो थोड़े से बचे थे हम लोग, उस दिन ना आए हुए थे। उसने चेयर उठाई, उठा कहती मारूंगी। मैंने कहा मार दे खैर है। हम लोग कितना हंसे। मैंने कहा यार मैम क्या करती हैं, वो थी भी पतली सी मैम, खैर अच्छी बहुत थी वो, बट वो उनकी बड़ा जो मतलब डेफिनेटली मैंने तंग किया उनको बहुत था। उनको मैंने मानता हूँ, उनको मैंने बहुत तंग किया। एंड सॉरी अगर आप ये देख रही हैं तो, बट स्टिल उनको मैंने बहुत तंग किया। वो बायो की टीचर थी मेरी।
खैर डिफरेंट टीचर्स आते रहे, डिफरेंट सिनेरियोज़ बनते रहे। और मेरे एक फ़िज़िक्स के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे, मतलब अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और अल्लाह उनके बच्चों को कामयाब करे। बहुत अच्छे टीचर थे वो मेरे। और आज जो कुछ हूँ शायद मैं कहता हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि मैंने जब अपनी डिग्री चूज़ की ना, स्पेशली अपनी यूनिवर्सिटी में डिग्री चूज़ की, मैंने उनकी ही रिकमेंडेशन पे चूज़ की थी। उन्होंने मुझे कुछ और कहा था, लेकिन मैं फिर भी कुछ और कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो एक डिग्री उन्हीं की रिकमेंडेशन पे चूज़ की थी। तो ये है कि अभी नेक्स्ट स्टोरीज़ आगे बहुत सारी मेरे पास पड़ी हुई हैं। अभी मैं थक गया हूँ, देखता हूँ आगे कितनी मैं आपको किस किस हिसाब से स्टोरी सुनाता हूँ अब आगे।